यार बिहार तो यूं ही बदनाम था, असली खेल तो तेलंगाना में चल रहा है। 40 लाख टन कोल जिसकी वैल्यू लगभग 1600 करोड़ की है, और ये सब एलिशली देश की सबसे इंपॉर्टेंट कोल कंपनीज में से एक सिंगारनी कोलरीज से गायब हो गया। अब सवाल ये नहीं है कि अपोजिशन क्या कह रही है, सवाल ये है कि अगर रिकॉर्ड्स में कोल था तो वो आज है कहाँ। यूनियन कोल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना सीएम रेवनाथ रेड्डी को लेटर लिखकर अर्जेंट इंक्वायरी की डिमांड की है। एलिगेशन है कि एससीसीएल से लगभग 40 टन कोल गायब हैं, जिसकी कीमत लगभग 1600 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और मामला ना और सीरियस तब हो जाता है जब एससीसीएल पर तेलंगाना गवर्नमेंट के 51,500 करोड़ से ज्यादा के ड्यूज होने की बात भी सामने आती है। ध्यान रहे, सिंगारनी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्वाइंटली ओन्ड कंपनी है। यानी अगर इतने बड़े लेवल पर कोई इरेगुलरिटी हुई है तो अकाउंटेबिलिटी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। और ये पूरा मुद्दा ना पहले अपोजिशन बीआरएस ने उठाया था। केटीआर ने क्लेम किया था कि स्टॉक रिकॉर्ड्स और ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा मिसमैच है। अब सेंटर भी प्रोब की डिमांड कर रही है। सो नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज ओवर हियर। या तो 40 लाख टन कोल मिसिंग होने का जो एलिगेशन है वो गलत हो जाता है, या फिर अगर इसमें सच्चाई है तो ये सिर्फ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस की बहुत बड़ी फेलियर स्टोरी है। कोल क्योंकि सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, भारत की लगभग 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से आती है। इसलिए एससीसीएल जैसे इंस्टीट्यूशन सिर्फ तेलंगाना के नहीं बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के पिलर हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए, और अगर कुछ गलत हुआ है तो चाहे वो किसी भी पार्टी के टाइम हुआ हो, जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि 40 लाख टन कोल हवा में तो उड़ नहीं सकते।